नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए सरकार ने कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेज रखे हैं। ये सभी प्रतिनिधिमंडल भारत के रुख को मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल दे रहे हैं और पाकिस्तान की साजिश से पर्दा उठा रहे हैं। इस पहल में सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर की हो रही है। शशि थरूर वही नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने खुद इस डेलीगेशन के लिए नहीं चुना था। जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, कांग्रेस ने अपनी तरफ से उसमें शशि थरूर का नाम नहीं दिया था। जो 4 नाम दिए थे उसमें शशि थरूर नहीं थे, बल्कि सरकार ने अपनी तरफ से उनका नाम चिन्हित किया था, यानी पार्टी ने नहीं। ये शशि थरूर जी गवर्नमेंट की पसंद थे। अब इस समय अमेरिका में भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए शशि थरूर ने कई बातें बोली। असल में न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के बीच शशि थरूर से पूछा गया कि वे सरकार के लिए काम करते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए शशि थरूर ने बोला कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूं। आप जानते हैं शशि थरूर बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। उनका जवाब था, आई एम नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आई एम फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। आप सभी जानते हैं कि मैं विपक्षी पार्टी से हूं, लेकिन कुछ दिनों पहले ही भारत के एक लोकप्रिय अखबार इंडियन एक्सप्रेस में मैंने अपने विचार लिखे थे। मैंने उस स्पष्ट कहा था कि इस बार सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देना नहीं है, बल्कि होशियारी वाला जवाब देना जरूरी है। मुझे काफी संतुष्टि है कि भारत में इस बार ऐसा ही किया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। थरूर ने कहा कि भारत ने इस हमले का जवाब बहुत सोच समझकर और सटीक तरीके से दिया। And we knew what was happening. India replied immediately that we would not let this go unanswered. I don't work for the government, as you know. I work for an opposition party, but I myself authored an op-ed in one of India's leading papers, the Indian Express, within a couple of days, saying the time had come to hit hard but hit smart. And I'm pleased to say that's exactly what India did. थरूर ने कहा कि इस हमले के पीछे मंशा थी लोगों में धर्म और पहचान के आधार पर दरार पैदा करना, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों ने मिलकर एकजुटता दिखाई। ये साफ संकेत था कि भारत अब भ्रमित नहीं है। ये हमला कहां से आया? शशि थरूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत ने इस बार जिस तरीके से स्ट्राइक किया है, इस पर संदेश दिया गया कि आतंकवाद पर अब झुका नहीं जाएगा। That the number of tourists in Kashmir last year was double the number of tourists in Aspen, Colorado last year. So that was the kind of not just normalcy, but growth, prosperity that the people of Kashmir were enjoying as Indians and foreigners were flocking to Kashmir for tourism. So some people decided that they would want, first of all, to attack that process of normalization. Second, to undermine the overall Indian narrative as well as the prosperity of the people of Kashmir. Third, by doing so in an atrocious manner, that is, it was not just a terrorist attack of somebody indiscriminately blowing up people with a bomb. It was a bunch of people going around identifying the religion of the people before them and killing them on that basis, which was clearly intended to provoke a backlash in the rest of India, since the victims were overwhelmingly Hindu. In fact, 26 people died, 25 Indians and 1 Nepalese, and the Nepalese happened, of course, didn't get a chance to say he was Nepalese, but he was a Hindu, so he would have probably been killed anyway. And quite astonishingly, one person who wasn't killed was a Hindu professor who happened to be able to recite the Kalima, the first verse of the Quran, and therefore was not shot, which is a very interesting message. And it was very, very clearly, I mean, for us it was not that there was any doubt about the motives of these people, but it was particularly driven home. In many cases, the husband was shot and the wife was told to convey the message back that he was shot for his faith.
अब एक तरफ शशि थरूर तो दुनिया के अलग अलग देशों में भारत का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन यहां हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों के बीच में असहजता बढ़ती जा रही। कांग्रेस में इस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। अब चूंकि शशि थरूर का नाम चर्चा में है, इसलिए उनके बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। सरकार ने यानी मोदी गवर्नमेंट ने यानी कि खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पसंदीदा नेता चुना था कांग्रेस का, जो है शशि थरूर। उन्होंने इस आशा और उम्मीद के साथ उन्हें भेजा था एक प्रतिनिधिमंडल को हेड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, कि वो जो कुछ बोलेंगे वो सरकार के हित में होगा। ये सही है कि शशि थरूर ने कहीं भी सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना नहीं की। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री का नाम लिया। कांग्रेस नेता या लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन पूरी बात जिस ढंग से उन्होंने कही है, पूरी मीडिया में चर्चा इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी भी उतना अच्छा भाषण नहीं कर सकते। शशि थरूर का भाषण कोई पॉलिटिशियन का भाषण नहीं, स्टेट्समैन का भाषण था। राजनीतिक व्यक्ति और राजनेता दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। राजनेता का भाषण देश की प्रत्येक नब्ज को छूता है, जबकि राजनीतिक व्यक्ति का भाषण सिर्फ चुनाव पर केंद्रित होता है, चुनाव कैसे जीता जाए इस पर तैयार होता है। तो शशि थरूर जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन पार्टी से हूं, इसमें नो डाउट, बट हियर आई एम रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं यहां भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उन्होंने जिस आज इस बात की भी चर्चा है कि शशि थरूर ने मोदी जी को एक्सपोज कर दिया है। But in 2015, in January, there was an attack on an Indian air base, a place called Pathankot. And our Prime Minister had just made a goodwill visit to Pakistan the previous month. On the 25th of December, he'd attended the birthday celebrations of then Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif, whose granddaughter's wedding was on the same day. He'd given gifts. So when this happened, he was so astonished that he actually called the Pakistani Prime Minister and said, "Why don't you join the investigation? Let's solve who's doing this." And the Pakistani, you can imagine the horror of the Indian military establishment at this idea that Pakistani investigators are going to come to an Indian airbase. But they came, and they went back to Pakistan and said, "Oh, the Indians did it to themselves." That was the last straw. एक्सपोज किया कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जो चर्चा है उसमें कहा जा रहा है तुर्की के मामले को लेकर। 2023 में यहां हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी और केरल सरकार ने तुर्की को कुछ आर्थिक मदद की थी। उस आर्थिक मदद की भी चर्चा उन्होंने की है शशि थरूर जी ने, और सीधे सीधे एक तरह से यह कहें कि प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया है। अब शशि थरूर जी जब जून के पहले हफ्ते में इंडिया वापस आएंगे तो उस समय उनका कैसा स्वागत होगा, कैसा नहीं होगा, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।